सामान्य भाषा में एनिमल पूजा मान लीजिए आप। एनिमल पूजा या पशु पक्षी के निमित्त एक पूजा। संसार में जितने भी जीव है, चींटी से लेके हाथी तक, सब प्रकार के जीव, उन सब के प्रति मन में दया भाव होना चाहिए और सबको संरक्षण मिलना चाहिए, तभी प्रकृति का संतुलन बना रहता है। और यही बात शास्त्रों में बताई गई है कि हमें जो है प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है, उसका पोषण करना है, वो सब हमारे लिए उपयोगी है। तो वही प्रयोग यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें हमारे यहाँ श्राद्धों में भी होता है। श्राद्धों के लिए भी, श्राद्धों के समय भी हम गोग्रास निकालते हैं, श्वान कुत्ते के लिए निकालते हैं, चींटी के लिए निकालते हैं, कौवे के लिए निकालते हैं, अतिथि के लिए निकालते हैं। तो ये जो है श्राद्ध पद्धति के अंदर तो होता ही है। इसके अलावा नियमित रूप से बलि वैश्वदेव की परंपरा भी थी पहले कभी, कि किचन में जो भी बनता था भोजन इत्यादि, उसको भी आहुति दी जाती थी। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रयोग आपके सामने है और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमने सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अब हमने 5 ग्रास निकाले हुए हैं, एक गौ माता के नाम पे, क्योंकि गाय क्या है, सब देवताओं का अंश गाय में है, सारे तीर्थ, पवित्र तीर्थ गाय के अंदर है। तो गौ ग्रास से सारे तीर्थ, सारे देवी देवता पुष्ट हो जाते हैं। श्वान जो है स्वामी भक्ति का प्रतीक है, श्वान माने कुत्ता, उसके लिए भी बलि दी जाती है। और कौवा जो होता है वो इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करता है, गंदगी को दूर करता है और बहुत अच्छा संदेश वाहक भी है और एक पितरों का स्वरूप भी माना गया है। तो कौवे को भी बलि दी जा रही है। इसके अलावा चींटी जो है सर्वशीलता, मेहनत का ही प्रतीक है। आप देखते होंगे चींटी अपने से वजन से ज़्यादा चावल के दाने को 50 बार गिर जाए तब भी उठा के उसको ले जाएगी। तो वो सर्वशीलता, मेहनत करने की और जूझने की जो ज्ञान मिलता है वो चींटी से मिलता है। तो एक आहार चींटी के नाम का भी है और कौवे के नाम का हो गया, गाय के नाम का हो गया, है कि नहीं। इसके अलावा जो है ये सतनजा हमने रखा हुआ है, 7 प्रकार का अनाज। तो 7 प्रकार का अनाज ये 9 ग्रहों के से संबंध रखता है और सभी ग्रहों की शांति के लिए ये सतनजा जो है ये पक्षियों को डाला जाता है। और साथ में हमने ये रखा हुआ है, इसमें दूध है, ब्रेड है और काले तिल है। ये बिल्ली को देते हैं। बिल्ली जो है मौसी है शेर की, और शेर जो है माँ भगवती का वाहन है, अमर सिंह उसका नाम है। तो जो बिल्ली है, बिल्ली को जो आप देते हैं उससे केतु ग्रह शांत होता है। उसमें आपने दूध, ब्रेड और काले तिल मिला दिया तो ये बिल्ली का आहार हो गया। तो अब इनको हम करके पहले बलि वैश्वदेव, दूध यज्ञ और इस सबको करके उसके बाद लास्ट में जिसका जो नाम था, जिसके नाम का था, वो उसको जाएगा। तो पहले हम शुरुआत कर देते हैं बलि वैश्वदेव के एक संकल्प के साथ। ओम आद्य पुरोचारी संकल्प है, मम यजमानस्य संगीतारास नामिनी देव्या पंचसूना जनित पाप क्षय पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम तंत्रेण वैश्वदेव कर्म करिष्ये। छोड़ दीजिए विनियोग। ओम पावक नामने अग्नये नमः। पावक नामने अग्नये नमः। गंधम समर्पयामि, अक्षतान समर्पयामि, धूपम आग्रापयामि, दीपम दर्शयामि, हस्त प्रक्षालन पूर्वकम नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्यांते आचमनीयं जलं समर्पयामि। हाथ में पुष्प लेकर के पावक नाम के अग्नि को नमस्कार करेंगे। मुखम यह सर्वदेवानां हव्य भुक कव्य भुक तथा पितॄणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने गंधाक्षत पदपुष्पं समर्पयामि। अब घी की आहुति डालेंगे। ओम ब्रह्मणे स्वाहा, इदं ब्रह्मणे इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम गृहाभ्यः स्वाहा, इदं गृहाभ्यो इदं नमः। ओम कश्यपाय स्वाहा, इदं कश्यपाय इदं नमः। ओम अनुमतये स्वाहा, इदं अनुमतये इदं नमः। 3 आहुति, थोड़ा सा इसमें घी और खीर वगैरह लगा के जल को छोड़ देंगे। ओम प्रजन्याय नमः। 3 आहुति, 3 आहुति इसमें ये लगाइए। इसको थोड़ा डिप करिए घी में, खीर में और इस जल में छोड़िए। ओम प्रजन्याय नमः। दूसरी आहुति ओम अदभ्यो नमः। तीसरी आहुति ओम पृथ्वी नमः। इसके बाद फिर आप जो है इसमें आप जो पूरी बनी हुई है उसको आप घी से, खीर से मिक्स करके यहाँ आहुति डालिए। ओम एक एक करके उठाते जाइए। घी से डिप करिए, खीर से डिप करिए। ओम धात्रे नमः, इदं धात्रे इदं नमः। ओम विधात्रे नमः, इदं विधात्रे इदं नमः। ओम वायवे नमः, इदं वायवे 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 इदं नमः। ओम प्राच्ये नमः, इदं प्राच्ये नमः। ओम अवाच्ये नमः, इदं अवाच्ये इदं नमः।
ओम प्रतीक्षे नमः इदं प्रतीक्षे इदं नमः ओम उदिच्ये नमः इदं उदिच्ये इदं नमः ओम ब्रह्मणे नमः इदं ब्रह्मणे इदं नमः ओम अंतरिक्षाय नमः इदं अंतरिक्षाय इदं नमः ओम सूर्याय नमः इदं सूर्याय इदं नमः ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम विश्वेभ्यो भूतेभ्यो नमः इदं विश्वेभ्यो भूतेभ्यो नमः ओम उकशे नमः इदं उकशे इदं नमः ओम भूतानां पतये नमः इदं भूतानां पतये नमः ओम पितृभ्यो सुधा नमः इदं पितृभ्यो सुधा नमः ओम यक्षमय तते निर्णय जनम नमः इदं यक्षमणे इदं नमः ओम हंतते सनकादि मनुष्येभ्यो नमः इदं हंतते सनकादि मनुष्येभ्यो नमः। फिर जो है ओम प्राणाय स्वाहा, घी की 5 आहुति, घी की 5, ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा। ठीक है, फिर जो है जल छोड़ देंगे, अस्तो प्रक्षाल। उसके बाद जो है गौ माता के लिए उठाएंगे, गौ माता को उठाएंगे, पुष्प डालीजिएगा। ओम सौरभ्यो सर्वहिता पवित्रा पुण्य राशिया प्रतिगृहणंतु मेघरासम गावस्त्रे भोग्य मात्रा इदम गोभ्यो इदं नमः। ये गौ माता के लिए है, छोड़िए, इदम गौ माता के लिए इदं नमः, जल छोड़िए, ये गौ के लिए है। उसके बाद श्वान बलि पत्ते पर, इसमें जनेऊ को भी वैसे कंठित की तरह किया जाता है, किसी मालाकार किया जाता है, किसी में दाएं किसी में बाएं होता है, किंतु बहुत से लोग जनेऊ धारण नहीं करते हैं, तो फिर वैसे ही कर सकते हैं। श्वान ओम दो श्वानो श्याम शबलो वैवस्वत कुलोद्भवा ताभ्याम अन्नम प्रयचामी स्याता मेता वहिंसुको इदम श्वभ्याम इदं नमः। ये जो है कुत्ते के लिए है, श्वान के लिए है, हमारे लिए काकबलि कौवे के लिए। तो जब कौवे को बलि देते हैं तो पत्ता हटा देते हैं और सिर्फ जो है पूरी जमीन में रहती है, ऊंची जगह पे। ओम इंद्रा वारुण्य वायव्या यामा वे नरिता सदा वायसा प्रतिगृहणन्तु भूमो पिंडम मयोजितम इदम अन्नम वायसेभ्यो इदं नमः। देवादि बलि पत्ते पर, और देवादि बलि को गौ के साथ आप मिक्स कर सकते हैं बाद में, इसमें सब रखा जाता है जनेऊ। ओम देवा मनुष्य पशु वयांसी सिद्धा सयक्षो रगदैत्य संगा प्रेता पिशासा तरवो समस्ता ये चानमिच्छन्ति मया प्रदत्तम इदम अन्नम देवादिभ्यो इदं नमः। उसके बाद चींटी, चींटी को जो है पिपीलिका बोलते हैं। ओम पिपीली कहा कीट पतंगादा, इसमें शहद डाल दीजिए तो पहचान हो जाएगी चींटी के उसमें। तो पिपीली कहा कीट पतंग काद्यः बुभुक्षिता कर्म निबंध बद्धः तेषाम इत्युक्तम इदम मयानम तेभ्यो विसृष्टम सुखिनो भवन्तु इदम अन्नम पिपीलिका देभ्यो इदं नमः। इस प्रकार ये जो है चींटी को जाएगा, जहाँ चींटी होती है पीपल के पेड़ के नीचे, वहाँ आप इसको रख देंगे। और जो कौवे का हिस्सा है उसको छत पे रखते हैं, ऊंची जगह पे, बिना पत्तल के। उसके बाद जो है ये सतनजा होता है, तो इस पे हाथ लगा देते हैं, जजमान के नाम से आप हाथ लगा सकते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी बालो सजी गुण सुतो बदशा गुरु शुक्र राम से सर्वे ग्रह शांति करा, तो जातक के सभी ग्रह शांत हो, उसके लिए सतनजा पक्षियों को डालेंगे। और ये जो है बिल्ली का हिस्सा है, तो ये जो है बिल्ली जो है वो शेर की मौसी मानी जाती है, तो ये बिल्ली को दे देंगे, इसमें जो है बिल्ली के नाम का है। उसके बाद जो है 5 आहुति इसमें डाल दीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा, है ना। और एक मीठी आहुति डाल दीजिए खीर की। ओम यदस्य कर्मणाति नगे द्वा नीम याकर मंदिर सुच सुत सर्व प्राशुति नो कामा समस्त सर्वान कामा समझे स्वाहा। उसके बाद इसमें चावल छोड़ देंगे। गच्छ गुरु श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ विनाशना। और उसके बाद हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लेंगे। प्रमादात कुर्वताम कर्मा प्रच वेदात धरेषु यत् स्मरणादेव तद् विष्णु संपूर्णम से आदिते श्रुति यस्य स्मृता च नामों का तपो यश क्रिया विष्णु न्यूनम संपूर्णताम याति सत्यो वंदे तमुचितम। उसके बाद हाथ में जल ले लेंगे, हाथ में जल लेंगे, बोलेंगे ओम अनेना वैश्वदेवा कर्मणा भूत यज्ञ कर्मणा श्री यज्ञ स्वरूप परमेश्वरा प्रियताम ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। और 3 बार भगवान विष्णु का नाम ले लेंगे। ओम श्री विष्णुवे नमः ओम श्री विष्णुवे नमः ओम श्री विष्णुवे नमः। परिपूर्णस्तु। और यजमान को आशीर्वाद दे देंगे। मंत्रार्थ सफलास्तु पुणाशतु नक्षत्रणाम बुद्धिनाशतु मित्राणाम मुदयस्तव सिद्धस्तु शुभस्तु कल्याणमस्तु सुख समृद्धि ऐश्वर्य अभिवृद्धिमस्तु।